नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। तो जिस प्रकार आपको पता है कि अपनी डेली की डेली क्लास आ रही है और आज है 13 मार्च, और 13 मार्च से संबंधित जितने भी राजस्थान के मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के रहने वाले हैं उनकी चर्चा अपने करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले कल वाले क्वेश्चनों से, फिर आगे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान विधानसभा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शुभारंभ किसने किया? तो ओम बिड़ला के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा हाल ही में किस बौद्ध अभियान की शुरुआत की गई? तो वुमेन ऑफ जिंक अभियान की। नेक्स्ट अपने बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की उत्कृष्ट कार्य हेतु किस अधिकारी को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया? तो मुकुल शर्मा को। नेक्स्ट है कि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा रोटरी इन इंटरनेशनल क्लब की ओर से नारी शक्ति समाज से किसे सम्मानित किया गया? रुमा देवी को। नेक्स्ट है कि राजस्थान के पहले किस कलाकार द्वारा आईफा अवार्ड में तीसरी बार प्रस्तुति की? तो फुटले खान द्वारा। ये गलत दिया हुआ है इसमें, तो इसका आंसर था फुटले खान। नेक्स्ट है कि राजस्थान में प्रस्तावित 5 नए रोपवे में सबसे लंबा रोपवे कौन सा है? तो नाहरगढ़ अभियान 6.60 किलोमीटर का था। नेक्स्ट अपने बात करें तो 90 वर्षीय पाना देवी ने 3 पदक जीते हैं, तीनों के तीनों क्या है? गोल्ड है। और किस में? एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स में किस में? तो एथलेटिक्स में याद रखना कि एक तो तस्तरी फेंक में, दूसरा याद रखना कि भाला फेंक में, और तीसरा याद रखना इन्होंने जो जीता है वो किस में जीता है? 100 मीटर रेस में। किसमें? 100 मीटर रेस में पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए अपना पहला क्वेश्चन रहने वाला है, जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि हाल ही में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने राजस्थान में कितने नए रोपवे बनाने को स्वीकृति दी है? तो 5 नए रोपवे बनाए जाएंगे। पहला रोपवे याद रखना कल भी करवाया था, तो पहला है जोगी महल से त्रिनेत्र गणेश। जोगी महल से त्रिनेत्र गणेश। त्रिनेत्र गणेश कहां पर है? तो रणथंभौर, सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर। और इसकी लंबाई कितनी है? तो याद रखना 1.45 किलोमीटर। दूसरा अपने बात करें तो दूसरा रोपवे आपका तैयार किया जाएगा आमेर से नाहरगढ़ फोर्ट। आमेर से नाहरगढ़ फोर्ट। और ये नाहरगढ़ कहां पर है? जयपुर में। और यह रोपवे सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई कितनी? 6.60 किलोमीटर। तीसरा यू रोपवे याद रखना इंद्रगढ़ से बिजासन माता। इंद्रगढ़ से बिजासन माता। ये रोपवे कहां पर है? तो इंद्रगढ़ से बिजासन माता कहां पर है? बिजासन माता का मंदिर कहां पर है? बूंदी। और इस रोपवे की लंबाई कितनी है? तो इस रोपवे की लंबाई है 600 मीटर। अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा यही है, सबसे लंबा ये है उमेर से नाहरगढ़ वाला, और सबसे छोटा अगर अपनी बात करें तो इंद्रगढ़ से बिजासन माता। चौथा रोपवे अपनी बात करें तो चौथा रोपवे कौन सा है? तो याद रखना चौथा रोपवे कौन सा है? चौथा रोपवे आपका है विद्या निकेतन स्कूल से, विद्या निकेतन स्कूल से शतरंग मोरी। विद्या निकेतन स्कूल छतरंग मोरी। मोरी से चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात आ गई तो चित्तौड़गढ़ जिले में ही हो गया। और ये कहां पर है? इसकी लंबाई कितनी है? तो 1 किलोमीटर है, चित्तौड़गढ़ में ही है। नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट है बांद्रिया हनुमान मंदिर। बांद्रिया हनुमान मंदिर से समाई माता। समाई माता का मंदिर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये याद रखना कि समाई माता का मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा में। ये कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये रोपवे बनाया जाएगा और जिसकी लंबाई कितनी है? 850 मीटर। कितनी है? 850 मीटर। ये मुख्य मुख्य बातें याद रखना। इन रोपवे जो 5 करवाए हैं, तो याद रखना कि पहला रोपवे जोगी महल से त्रिनेत्र गणेश सवाईमाधोपुर, दूसरा आमेर से नाहरगढ़ फोर्ट, तीसरा आपने याद रखना कि इंद्रगढ़ से बिजासन माता, चौथा है विद्या निकेतन स्कूल छतरंग मोरी से चित्तौड़गढ़ दुर्ग, पांचवा है बांद्रिया हनुमान मंदिर से समाई माता मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है। ये मुख्य याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में थ्रेड्स ऑफ इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया जा रहा है?
तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस महिला को शिकागो वीमेन इन आर्किटेक्चर एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल किया गया है? वीमेन इन आर्किटेक्चर एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल किया गया है, तो याद रखना स्तुति भारद्वाज को। किसे? स्तुति भारद्वाज को इन्हें शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तर्ज पर लवकुश वाटिका का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? तो किशनगढ़ अजमेर में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? कि किशनगढ़ अजमेर में किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि भोपाल में आयोजित 42वीं रोइंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अनीता चौधरी ने जीता है। किसने जीता है? अनीता चौधरी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति वंदन महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? शक्ति वंदन महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? 15 से 17 मार्च को किया जाएगा। कब किया जाएगा? 15 से 17 मार्च को किया जाएगा। और कहां पर किया जाएगा? जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र जयपुर में, जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट अपने बात याद रखना कि इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम याद रखना कि कैंसर हारेगा देश जीतेगा, कैंसर हारेगा भारत जीतेगा, हारेगा भारत जीतेगा। नेक्स्ट अपने बात करें, इस कार्यक्रम में स्वच्छता योद्धाओं की निःशुल्क साइकिल कैंसर का टीकाकरण किया जाएगा। और ग्रेटर निगम, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो याद रखना आयोजन ग्रेटर निगम द्वारा। ये मुख्य मुख्य बातें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर क्वालिटी रिपोर्ट के किसके द्वारा जारी की गई है? अभी अभी एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की गई है, ये किसके द्वारा की गई है? तो स्विस एयर टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है। भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश, सबसे प्रदूषित देश है। याद रखना भारत 5वां दुनिया का सबसे बड़ा देश है। पहला कौन सा है? तो पहला चांद, दूसरा अपनी बात करें तो बांग्लादेश, और तीसरा कौन सा प्रदूषित देश? तो पाकिस्तान। और अपने याद रखना कि अपने कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। याद रखना कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 13 शामिल है। कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 13 शहर शामिल है। 13 शहर शामिल है भी। 13 कौन कौन से हैं? पहला याद रखना कि मेघालय, 13 की बात नहीं करेंगे, लेकिन याद रखना कि मेघालय दुनिया का सबसे, मेघालय का बर्नीहाट, याद रखना मेघालय का बर्नीहाट, मेघालय में एक बर्नीहाट नामक शहर है। बर्नीहाट, मेघालय का बर्नीहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है भाई। भारत का यह सबसे, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर भी कौन सा है? बर्नीहाट है। याद रखना कि नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। नई दिल्ली दुनिया की, दुनिया में आगे चल रहे हैं अपने, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, प्रदूषित है राजधानी है। नेक्स्ट याद रखना कि अपने भी कम नहीं है कि दुनिया के 15 टॉप शहरों में, कि दुनिया के 15 टॉप शहरों में, मतलब पहले जो 15 है, 15 टॉप शहरों में राजस्थान का श्री गंगानगर जिला, राजस्थान का श्री गंगानगर जिला 11वें स्थान पर है भाई। श्री गंगानगर जिला राजस्थान का 11वें स्थान पर, तथा हनुमानगढ़ 15वें स्थान पर है। अब देख लो, राजस्थान हनुमानगढ़ वाले, गंगानगर वाले वैसे भी आगे रहते हैं, और इसमें भी प्रदूषित शहरों में भी सबसे आगे हैं अपने। गर्मी सबसे ज्यादा श्री गंगानगर में,
अगर अपने वैसे के बात की जाए तो अपने कहते हैं भी चूरू में सबसे ज्यादा गर्मी नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर गर्मी पड़ती है तो उसमें श्री गंगानगर जिला शामिल है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है तो उसमें श्री गंगानगर जिला शामिल है। लेकिन अपने अगर अपने जलवायु पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पर पड़ती है, चूरू में पड़ती है, और सबसे ज्यादा ठंड भी कहाँ पर पड़ती है, चूरू में पड़ती है। सबसे ठंडा जिला भी चूरू है। लेकिन अपने क्या है कि सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा सर्दी भी पड़ती है, और सबसे प्रदूषित शहर भी कौन सा है, श्री गंगानगर जिला है, जो 11वें स्थान पर है दुनिया में। दुनिया के टॉप 15 में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ 15वें स्थान पर है, ये याद रखना। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने आएगा भी। नेक्स्ट है कि कुरुंजा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो फलोदी में। पहली बार कुरुंजा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, कहां पर, फलोदी में किया जा रहा है। याद रखना कुरुंजा किसका, मैंने पहले भी बताया था, एक दिन कुरुंजा महोत्सव के बारे में मैंने पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन आया था। लेकिन कुरुंजा महोत्सव याद रखना कि कुरुंजा किसका जो शुभंकर है, तो कुरुंजा है, कुरुंजा याद रखना शुभंकर किसका है, तो जोधपुर का है। लेकिन अब क्या है, अलग हो चुका है। शुभंकर जो जोधपुर से क्या अलग हो चुका है, फलोदी अलग हो चुका है। तो जो कुरुंजा महोत्सव कहां पर मनाया जाएगा, तो फलोदी में मनाया जाएगा। कहां पर मनाया जाएगा, फलोदी में मनाया जाएगा। और कब मनाया जाएगा, 17 मार्च को। कब मनाया जाएगा, 17 मार्च को मनाया जाएगा। और पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लिथियम और टंगस्टन के भंडार पाए गए हैं। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपने कि हाल ही में राजस्थान में किस जिले में, तो नागौर जिले में। किस जिले में, नागौर जिले। नागौर जिले में कहां पर, तो नागौर में याद रखना रेवंत पहाड़ी, रेवंत की पहाड़ी, डेगाना, रेवंत की पहाड़ी डेगाना नागौर में लिथियम और टंगस्टन के भंडार की क्या हुई है, अभी अभी क्या है, प्रमाण के साक्ष्य मिले हैं। ये मुख्य याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आजपुर की सीकर की 3 महिलाओं ने डिजाइनिंग अवार्ड में जीते हैं। तो कितनी महिलाओं ने, 3 महिलाओं ने, कितनी महिलाओं ने, 3 महिलाओं ने डिजाइनिंग अवार्ड जीते हैं। तो पहली कौन सी है, विमला देवी। कौन सी है, विमला देवी। विमला देवी को कौन सा अवार्ड मिला है, तो जर्मन डिजाइनर अवार्ड। कौन सा मिला है, जर्मन डिजाइनर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट याद रखना कि इसमें 56 प्रतिभागियों को हराकर, 56 देशों के प्रतिभागियों को हराकर, 56 देशों के 5,000 प्रतिभागियों को हराकर। दूसरा याद रखना, दूसरा कौन सा है, दापली देवी। दापली तो नाम याद जरूर रहेगा कि दापली देवी। दूसरी का नाम क्या है, दापली देवी, दापली देवी। और इन्होंने कौन सा जीता है, तो यूरोपियन प्रोडक्ट डिजाइन, यूरोपियन प्रोडक्ट डिजाइन। दापली देवी ने कौन सा अवार्ड जीता है, तो दापली ने, याद रखना यूरोप में दापली रहती है, तो दापली ने यूरोपियन प्रोडक्ट डिजाइन जीता है, बेल्जियम, बेल्जियम का। और दूसरा अवार्ड इन्होंने जीता है, क्योंकि दापली एफ से आ गया, तो इन्होंने जीता है आईएफ, आईएफ डिजाइन अवार्ड। कौन सा, आईएफ डिजाइन अवार्ड जीता है। कौन सा जीता है, डिजाइन अवार्ड जीता है। पहली है विमला देवी, दूसरी है दापली देवी, और तीसरी महिला कौन है, तो तीसरी महिला का नाम याद रखना, सुंदरी देवी। विमला दापकी सुंदर है, ट्रिक भी याद रखना कि 3 महिलाओं का नाम याद रखना है, तो याद रखना कि विमला दापकर दापके सुंदर है। तो तीसरी कौन सी है, सुंदरी देवी। कौन सी देवी है, सुंदरी देवी। और इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है, तो कमला देवी अवार्ड जीता है। कौन सा जीता है, कमला देवी अवार्ड जीता है। कमला देवी अवार्ड किस में मिलता है, तो याद रखना क्राफ्ट काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है, ऑफ इंडिया चेन्नई द्वारा दिया जाता है। मुख्य मुख्य अपने याद रखना, ये क्वेश्चन अपने कर लिए। ये थे अपने आज के मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन। कल कल क्या है कि मिनी बजट मुख्यमंत्री ने सुनाया, जिसमें 10,000 आपके राजस्थान पुलिस की भर्ती आएगी।
10,000 राजस्थान पुलिस की भर्ती। दूसरा याद रखना 4750 पटवारी की भर्ती। अब ये भर्ती जो आई है 2020 पदों पर आई है, और अगले साल 4750 पदों पर जरूर आएगी भर्ती, ये पहले ही अनाउंस कर दिया है। तो अगला सीटी जरूर देना, जिसने भी नहीं दिया है, और जिसने दे रखा है उससे पहले अगर नौकरी मिल जाएगी तो अगला सीटी देना नहीं पड़ेगा। और आशा करता हूं कि सभी बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं तो उनको अगला सीटी देना ही ना पड़े। आप भी जो भी तैयारी कर रहे हैं आप उनको क्या है कि इसी में क्या है नौकरी मिल जाए। नेक्स्ट अपनी बात करें तो खेल निदेशालय की स्थापना होगी। ये क्या है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खेल निदेशालय क्या की जाएगी, आपको स्थापना की जाएगी। और होली की क्या थी। नेक्स्ट है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना क्या है शुरू की जाएगी, जिसके अंदर क्या है कि प्रत्येक गांव में क्या है जो अलग अलग से क्या है ये योजना का लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट अपनी बात करें तो सौर ऊर्जा पंप 60,000 किसानों को अनुदान दिया जाएगा सौर ऊर्जा पंप का। ये थी अपने सुजस बुलेटिन। अब अपनी बात करते हैं कि 10, ये देखो राजस्थान पुलिस के 10,000 पदों पर होगी भर्ती। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाड़ौती का दूसरा मदर मिलक, कल अपने से क्वेश्चन पूछा गया है मदर मिलक कहां पर स्थित है, तो कोटा में स्थापित किया गया है। आज के लिए अपना क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान में पहली बार आईफा अवार्ड का आयोजन कब और कहां किया गया, ये क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। तो ये थी अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जिसकी चर्चा आपने की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।